दोस्तों ये कहानी है 50 साल के एक आदमी की, जिसे 14 साल की एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उस लड़की को पाने के लिए उसकी माँ से ही शादी कर लेता है और आखिरकार वो उस लड़की के साथ में इंटीमेट भी होता है। तो मूवी की शुरुआत में हम हम्बर्ट नाम के एक आदमी को ड्राइविंग करते हुए देखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि हम्बर्ट के चेहरे पर खून लगा हुआ था और वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ था। यहाँ पर वो अपने आप से ही कहता है कि लोलिता मेरा प्यार था। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें हम्बर्ट के बचपन का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम्बर्ट की उम्र 14 साल थी और वो फ्रांस में रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम्बर्ट के टाउन में एनाबेल नाम की एक लड़की रहने आती है और उसे देखते ही हम्बर्ट को एनाबेल से प्यार हो जाता है। अब वो एनाबेल भी हम्बर्ट से प्यार करने लगी थी और वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बीमारी की वजह से एनाबेल की मौत हो जाती है, जिससे हम्बर्ट बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है और इसके बाद उसे किसी भी लड़की से प्यार नहीं होता और वो अपनी पूरी जवानी एनाबेल जैसी लड़की को ढूंढने में बर्बाद कर देता है। अब इस घटना को बीते हुए काफी ज्यादा समय बीत जाता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि हम्बर्ट अब 40 साल का हो चुका है और हम्बर्ट को अमेरिका के एक अच्छे से कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल जाती है, जिसे उसे अगले सेमेस्टर में ज्वाइन करनी थी। लेकिन वो समर की छुट्टियों में ही अमेरिका चला जाता है क्योंकि उसे अपना एक नॉवल पूरा करना था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अमेरिका में हम्बर्ट चार्लोट नाम की एक लेडी के घर रहने चला जाता है, जहाँ पर हम्बर्ट को चार्लोट का घर कुछ ज्यादा पसंद नहीं आता क्योंकि वो घर काफी ज्यादा छोटा और गंदा था और यहाँ पर चार्लोट भी हम्बर्ट के बिना वजह ही नजदीक आने की कोशिश कर रही थी, जो कि हम्बर्ट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब यहाँ से हम्बर्ट जाना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नजर चार्लोट की डॉटर लोलिता पर पड़ती है, जिसे देखकर हम्बर्ट को एनाबेल की याद आ जाती है क्योंकि लोलिता दिखने में बिल्कुल एनाबेल जैसी थी और एनाबेल की तरह उसकी उम्र भी 14 साल थी। अब क्योंकि हम्बर्ट की जवानी एनाबेल जैसी लड़की ढूंढने में गुजर गई थी, लेकिन आज उसके सामने एक ऐसी लड़की है जो कि बिल्कुल एनाबेल जैसी दिखती है। अब वो फिर चाहे हम्बल को वो घर पसंद ही नहीं था, लेकिन लोलिता की वजह से वो उस घर में किराए पर रहने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद वो यहाँ पर छिप छिप कर लोलिता के ऊपर नजर रखने लगता है। अब हालांकि लोलिता एक छोटी उम्र की लड़की थी, लेकिन वो काफी ज्यादा समझदार भी थी क्योंकि हम्बर्ट से पहली बार मिलने पर वो ये समझ जाती है कि हम्बर्ट उसे पसंद करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लोलिता भी हम्बर्ट के नजदीक और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ चार्लोट भी हम्बर्ट के साथ शादी करने के सपने देखने लगती है। इसके बाद दूसरे दिन चार्लोट हम्बर्ट को बताती है कि मैं लोलिता को एक समर कैंप पर भेजने वाली हूँ। अब हालांकि लोलिता इस समर कैंप पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन चार्लोट उसे जबरदस्ती समर कैंप भेजना चाहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिस दिन लोलिता समर कैंप पर जा रही थी, तब हम्बर्ट भागकर उसे खिड़की में से देखता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि लोलिता भी उसे देख लेती है और वो गाड़ी से उतरकर भागते हुए सीधे घर में आ जाती है और वो हम्बर्ट को गले लगाते हुए उसे किस करती है। इसके बाद लोलिता कैंप पर चली जाती है। अब लोलिता के कैंप पर जाने के बाद हम्बर्ट उस पल को बार बार इमेजिन कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर चार्लोट हम्बर्ट को शादी के लिए प्रपोज करती है। अब हम्बर्ट शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसके पास इससे ज्यादा अच्छा कोई तरीका नहीं था जिससे कि वो लोलिता के नजदीक आ सके। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्लोट हम्बर्ट के नजदीक ना आ पाए, इसीलिए हम्बर्ट चार्लोट को नींद की गोलियां खिलाकर सुला देता है और चार्लोट को लोलिता और हम्बर्ट के बीच का सच बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन एक दिन चार्लोट के हाथ हम्बर्ट की एक डायरी लग जाती है, जिसमें उसने अपने प्यार को लोलिता के प्रति बयान किया हुआ था। यहाँ तक कि उसमें ये भी लिखा हुआ था कि मैं चार्लोट से नफरत करता हूँ। इसके बाद जब हम्बर्ट घर वापस आता है, तब चार्लोट उस पर काफी गुस्सा होती है और चार्लोट हम्बर्ट से सारे रिश्ते तोड़कर घर से बाहर चली जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक कार एक्सीडेंट में चार्लोट की मौत हो जाती है। अब हम्बर्ट को ये देखकर कोई ज्यादा दुख नहीं होता क्योंकि अब वो लोलिता को पूरी तरह से अपना बना सकता था। वो फोन पर लोलिता से झूठ बोलता है कि तुम्हारी मॉम बीमार होने की वजह से हॉस्पिटल में है। अब इसके कुछ दिनों के बाद हम्बर्ट लोलिता को लेने कैंप चला जाता है और वापस आते समय लोलिता हम्बर्ट को किस करती है क्योंकि यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हम्बर्ट भी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। इसके बाद हम्बर्ट लोलिता से कहता है कि आज रात हम एक होटल में रुकेंगे और कल तुम्हारी मॉम को देखने के लिए हॉस्पिटल चलेंगे। अब इसके बाद हम होटल का सीन देखते हैं जहाँ पर लोलिता की मुलाकात क्लेयर नाम के एक आदमी से होती है, जो कि उम्र में बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन लोलिता उसकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। यहाँ पर हम्बर्ट को लगता है कि शायद क्लियर कोई डिटेक्टिव है जो कि उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद रूम में लोलिता और हम्बर्ट
दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इसके बाद अगले दिन हम्बर्ट लोलिता के पूछने पर उसे बताता है, वो लोलिता से कहता है कि तुम्हारी मॉम इस दुनिया में नहीं रही और उनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब ये सुनकर लोलिता काफी ज्यादा रोती है और फिर अगले दिन हम्बर्ट और लोलिता कहीं घूमने जाते हैं और ये दोनों अलग अलग होटलों में एक कपल की तरह रहने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हम्बर्ट कॉलेज में अपनी जॉब के लिए चला जाता है और वो लोलिता को भी उसी कॉलेज में एडमिशन दिलवा देता है। यहाँ पर सभी को लगता है कि वो दोनों बाप बेटी हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि हम्बर्ट लोलिता के और भी नजदीक आने के लिए उसे टूर पर लेकर जाता है और यहाँ पर घूमने की सभी जगहें लोलिता सिलेक्ट करती है, लेकिन हम यहाँ पर देख पाते हैं कि एक अनजान आदमी उनका पीछा करने लगता है। यहाँ हम्बर्ट को लगता है कि ये वही आदमी है जो कि होटल में लोलिता से मिला था। इसके बाद जब वो दोनों एक होटल में रुकते हैं तब हम्बर्ट कुछ सामान लेने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो वापस आता है तो हम देखते हैं कि लोलिता उसे थोड़ी सी सहमी हुई लगती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि लोलिता के बाल और लिपस्टिक बिगड़े हुए थे। हम्बर्ट को लगता है कि उसके जाने के बाद कोई न कोई तो लोलिता से मिलने जरूर आया था, लेकिन यहाँ पर लोलिता झूठ बोलते हुए कहती कि यहाँ पर कोई नहीं आया था। इसके बाद रात को लोलिता और हम्बर्ट दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम्बर्ट को डर लग रहा था कि शायद कोई लोलिता को उससे दूर न कर दे। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन होटल में लोलिता की अचानक से तबीयत खराब होने लगती है। ये देखकर हम्बर्ट उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। यहाँ पर डॉक्टर हम्बर्ट से कहता है कि लोलिता को काफी तेज बुखार है और उसे आज रात हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। इसके बाद हम्बर्ट लोलिता को हॉस्पिटल में छोड़कर वापस होटल आ जाता है, लेकिन अगले दिन जैसे ही वो हॉस्पिटल में कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि लोलिता की तबीयत रात में ही ठीक हो गई थी, जिसके बाद उसका अंकल आकर उसे अपने साथ ले गया। ये सुनकर हम्बर्ट काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सिर्फ इतना ही नहीं, वो हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टरों से लड़ाई करने लगता है, क्योंकि असल में लोलिता की तबीयत पहले से ही ठीक थी, लेकिन वो क्लेयर के साथ वहाँ से भागना चाहती थी क्योंकि वो क्लेयर से प्यार करती थी। इसके बाद हम्बर्ट लोलिता को ढूंढने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ किसी भी तरह का कोई भी सुराग नहीं लग पाता। इसके बाद हमें 3 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हम्बर्ट को लोलिता का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 साल बाद हम्बर्ट फिर से लोलिता से मिलता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि लोलिता ने रिचर्ड नाम के एक लड़के के साथ शादी की थी। अब वो रिचर्ड को देखने के बाद हम्बर्ट को लगता है कि ये तो वो लड़का नहीं हो सकता जो कि लोलिता को छीनकर मुझसे दूर ले गया। यहाँ पर लोलिता से बताती कि वो आदमी क्लेयर था जो कि तुम्हारे बाद मुझसे मिलने आता था और मैं भी क्लेयर से काफी ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन क्लेयर मेरा सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। यहाँ पर हम्बर्ट लोलिता को अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन लोलिता उसे मना कर देती है क्योंकि वो हम्बर्ट से कभी प्यार ही नहीं करती थी। इसके बाद हम्बर्ट लोलिता को कुछ पैसे देता है और इमोशनल होकर सीधा क्लेयर के घर चला जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि क्लेयर काफी बूढ़ा हो चुका है, जिसकी वजह से उसे ना तो लोलिता याद थी और ना ही हम्बर्ट, लेकिन यहाँ पर हम्बर्ट के थोड़ा धमकाने पर उसे सब कुछ याद आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच काफी ज्यादा बहसबाजी होती है, जिसके बाद हम्बर्ट क्लेयर को शूट करके मार देता है और वो अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है और यहीं से ही मूवी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोलिता एक बच्चे को जन्म देती है और उसकी भी मौत हो जाती है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।